अब हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 73 सीटों पर वोटिंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अभी भी जारी है। हर एक वोट जरूरी होता है। ये लगातार इंडिया न्यूज अपील कर रहा है अपने दर्शकों से कि आपका 5 मिनट प्रदेश की तस्वीर और तकदीर अगले 5 साल के लिए बदल सकता है, बना सकता है। महिलाओं में किस तरह का उत्साह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये आप देख सकते हैं। नौजवान भी पीछे नहीं है। नौजवान जिनके जहन में यकीनन विकास का मुद्दा होगा, रोजगार का मुद्दा होगा। डीमोनेटाइजेशन के बाद ये क्षेत्र किस तरह से रिएक्शन देता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अब 6 तस्वीरें आप देखिए। बिसाहड़ा अखलाक कांड की वजह से चर्चा में आया था। बिसाहड़ा में भी इस वक्त वोटिंग जारी है। गाजियाबाद, आगरा, बुलंदशहर, साहिबाबाद, मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साहिबाबाद से प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वोटर की संख्या के लिहाज से। आगरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बुलंदशहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसके अलावा मुजफ्फरनगर की तस्वीर दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि 2013 के दंगों की जो छाया है क्या इस बार भी नजर आएगी जब वोटर वोट देने के लिए जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। इस समय हम साहिबाबाद पे हैं। साहिबाबाद के सूर्यनगर में हैं। हमारे साथ 2 पीढ़ी है, एक 80 साल के बुजुर्ग हैं और एक नौजवान पीढ़ी जिन्होंने पहली बार वोट दिया है 80 सालों में, और एक नौजवान पीढ़ी। ये बताइएगा किन मुद्दों को आधार में रखकर, ध्यान में रखकर आपने वोट दिया है। ऑनेस्ट होना चाहिए और विकास होना चाहिए। ऑनेस्ट होना चाहिए और विकास होना चाहिए। आपने पहली बार वोट दिया है, कितनी एक्साइटमेंट थी वोट देने को लेकर? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी बिकॉज मोदी जी को लाना है। क्या सोच रहे थे, दिमाग में क्या चल रहा था? दिमाग में कुछ नहीं, बस एक ही डिसाइडेड था कि बीजेपी को वोट देना। बीजेपी को वोट देना है। क्या आधार क्या रहा? आधार विकास क्या आपने भी पहली बार वोट दिया? हाँ जी। क्या दिमाग में चल रहा था जब वोट? जी मुझे बस एक बात ध्यान थी इलेक्शन कमीशन की, हाँ। कि अगर आप वोट नहीं दे सकते तो आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते। हाँ। तो अगर मुझे कंप्लेन करनी है क्योंकि सरकार से मुझे डेवलपमेंट मांगनी है तो मुझे वोट देना जरूरी है। अच्छा, आप दोनों ने वोट किया अभी? हाँ। अभी दोनों ने वोट किया। देखिए, नौजवान पीढ़ी साथ में बुजुर्ग, सुबह 7 बजे का वक्त है, वोट करने आए हैं। आप भी घरों से निकलिए, वोट करिए, क्योंकि दिन आपका है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और आप भी इसमें शरीक होइए और अपना नेता चुनिए। कैमरामैन नितिन के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, गाजियाबाद। जनता आज की तारीख में जब एसपी की राजनीति की बात होती है तो बात फिर अखिलेश की होती है, बात गठबंधन की होती है, और अगर किसी की बात नहीं हो रही है तो वो है अमर सिंह। लेकिन अमर सिंह को ढूंढ निकाला है, पकड़ लिया है इंडिया न्यूज ने। मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा ने साहिबाबाद में जब वोट डालने के लिए पहुंचे थे अमर सिंह, उनसे बात की। आज से चुनाव शुरू हो गया है, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? मैं तो योगेंद्र यादव की तरह चुनाव विश्लेषक हूँ और न तो आप इधर को आओ, मैं अखिलेश यादव की तरह देश का सबसे बड़ा मास लीडर, इसलिए मेरे लिए कहना मुश्किल है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस नरेंद्र मोदी ने अमिताभ बच्चन को पद्म विभूषण से नवाजा, जिस नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गिर और द्वारका का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जिस नरेंद्र मोदी ने पनामा पेपर में उनका नाम आने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आयकर के घोटाले के नोटिस के बाद भी उन्हें पद्म विभूषण दिया, उस नरेंद्र मोदी के, जिस नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत के स्वच्छता का एम्बेसडर बनाया, उस नरेंद्र मोदी के विरुद्ध, उनके उम्र के विरुद्ध जया बच्चन जी को अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और अगर वो ये कहती हैं कि मोदी की उम्र हो गई है तो स्वयं देखें कि उनके वृद्ध पति इस उम्र में भी फिल्म बनाते हैं कि बुढ़ा होगा तेरा बाप। सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है उसके खिलाफ हमेशा नेताजी रहे हैं, आप भी रहे हैं, उस पर क्या कहें? हम कांग्रेस के विरुद्ध नहीं रहे, गांधी परिवार के विरुद्ध नहीं रहे। प्रियंका गांधी से मेरा बड़ा स्नेह है, सोनिया जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन आप ये बताइए कि चंद्रशेखर जी की सरकार, गुजराल की सरकार, देवगौड़ा की सरकार, चौधरी चरण सिंह की सरकार, ऐसी कौन सी गैर कांग्रेसी सरकार है जिसे कांग्रेस ने चलने दिया और जमने दिया? बीजेपी विधायक संगीत सोम भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और मुजफ्फरनगर दंगों के बाद उनका नाम चर्चा में आया था। उनसे बात की है मेरे सहयोगी विजय लक्ष्मी ने।
संगीत जी, ये चुनाव आपको क्या लगता है किस बात का चुनाव है? क्योंकि जनता जो है वो विकास की बात करिए, जितने लोगों से हमने बात की सब विकास की बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज भी विकास की बात करें, कांग्रेस भी कह रही है कि साथ पसंद आ रहा है क्योंकि विकास देगा साथ, बीजेपी परिवर्तन की बात करिए, तमाम राजनीतिक दल इस बार विकास की बात करें। ये विकास का चुनाव है? बिल्कुल विकास का चुनाव है और उत्तर प्रदेश में पिछले 14-15 सालों से कोई विकास नहीं हुआ। अखिलेश यादव इस उत्तर प्रदेश के सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री अब तक के साबित होंगे और गठबंधन ये तो एक हताशा का गठबंधन है। राहुल गांधी और अखिलेश का गठबंधन हताशा का गठबंधन है। उनमें आपस में जूतम पजार हो रही है पार्टी में लेकर, कोई कह रहे गठबंधन होना चाहिए, कोई कह रहे नहीं होना चाहिए। इसी से आप स्थिति समझ लीजिए कि क्या है। संगीत जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, जाट मतदाता और मुस्लिम मतदाता काफी अहम भूमिका निभाते हैं। काफी सारी सीट्स पे उनका इन्फ्लुएंस ही किसी भी कैंडिडेट का जो फेट, किसी भी कैंडिडेट का जो क्या होगा वो डिसाइड करता है। आपको लगता है क्योंकि हरियाणा में जो हुआ उसके बाद जाट जो है काफी नाराज है बीजेपी से कुछ मसलों को लेकर, चाहे वो रिजर्वेशन का मुद्दा हो, ये तमाम चीजें भी इम्पैक्ट करेंगी वेस्टर्न यूपी में? मुझे नहीं लगता कि जाट मतदाता नाराज है, क्योंकि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देख रहा हूँ 80 से 85% मुझे वोट कर रहा है। जाट मतदाता एक तरफा वोट कर रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो जाट मतदाता, मुझे पूर्वांचल की पता नहीं, लेकिन जाट मतदाता पूरा भाजपा को वोट कर रहा है। उन्होंने अभी पंचायत करके समर्थन भी किया है। एक बड़ी पंचायत अभी 2 दिन पहले मेरठ में हुई थी और एक तरफा समर्थन करा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे। लेकिन मायावती भी बार बार मुस्लिम, जिस तरीके से हमने पहले बात की कि मुस्लिम जो मतदाता है वो भी समीकरण किस तरीके से जाते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये डिसाइड करेगा। मायावती बार बार अपील कर रही है मुस्लिम मतदाताओं से कि वो भ्रमित ना हो। काफी सारे कैंडिडेट्स उन्होंने उतारे हैं, 87 कैंडिडेट्स उन्होंने दिए हैं जो मुस्लिम है विभिन्न सीटों पर। ये सब चीजें आपको कैसे लगता है कि कैसे ये कितना इम्पैक्ट ये डालेंगी चुनाव? मायावती जी पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रही है और कर भी रही है। दुर्भाग्य यह है कि मीडिया इसे पोलराइजेशन नहीं मानता जो मायावती कर रही है। वो 87 नहीं 250 टिकट दे दें तब भी कोई नहीं जीतेगा उनको। लेकिन पोलराइजेशन का आरोप तो आप पर भी लगता रहा है, जब तक तमाम पॉलिटिकल जो ओपोनेंट्स हैं आपके वो इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं कि आप पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं, उसी के जरिए आप चुनाव जीतते हैं और जीतना चाहते हैं। देखिए, इन विपक्षियों को तो और कुछ मिलता नहीं है। इन्हें जब चाहे आरोप लगा दो और संगीत सोम पे लगा दो। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए। अकेला पॉलिटिशियन हूं जिस पे आज तक कोई आरोप साबित नहीं हुआ। इनफैक्ट समाजवादी पार्टी चार्जशीट नहीं कर पाई है आज तक। इसी से अखिलेश यादव की आप हैसियत देख लीजिए कि किस तरीके की वो चीज करते हैं। फर्जी मुकदमे लगा के काम करना चाहते हैं, लेकिन ये जनता सब समझ चुकी है। यूपी में जो गठबंधन है राहुल और अखिलेश का, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि दोनों कह रहे हैं कि साथ जो है वो लोगों को पसंद आ रहा है और इस बार गठबंधन की सरकार जो है वो आएगी इस राज्य में। वो दोनों कह रहे हैं साथ पसंद है, लेकिन पब्लिक कह रही है भ्रष्टाचारियों के साथ बिल्कुल पसंद नहीं है। दोनों भ्रष्टाचारी हैं और यूपी के नंबर 1 भ्रष्टाचारी अगर अब तक के साबित होंगे तो वो अखिलेश यादव। मेरा अंतिम सवाल, आपको लगता है बीजेपी सरकार बनाने में सफल होगी? जो वनवास है आपका यहाँ पे पॉलिटिकल वनवास, वो खत्म होगा इस बार? मुझे लगता ही नहीं। मैं तो एकदम कंफर्म हूँ कि सरकार बनेगी और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। मुख्यमंत्री कौन होगा फिर? भारतीय जनता पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता होगा। सीधे आपको लिए चलते हैं श्री कृष्ण की नगरी मथुरा, जहां पर पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले वोटर्स से बात की है मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा ने। मथुरा में वोटिंग शुरू हो चुकी है। आप सुबह से ही देख सकते हैं लोगों में उत्साह है, लाइन लगनी शुरू हो गई है, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। कान्हा नगरी है, ब्रज की भूमि है, ऐसे में काफी और रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले काफी बार से 3 बार कांग्रेस के प्रत्याशी यहां से विजयी होते रहे हैं। एक नारा बीजेपी ने अयोध्या प्रकरण के समय में दिया था कि अयोध्या अभी तो पहली झांकी है, अयोध्या मथुरा काशी बाकी है। लेकिन मथुरा एक ऐसा क्षेत्र रहा जहां बीजेपी का कमल का फूल काफी सालों से नहीं खिला यहां पर। लेकिन इस बार बीजेपी ने राष्ट्रीय मंत्री श्रीकांत शर्मा को यहां से उतारा है। कड़ी चुनौती दी जा रही है। प्रदीप माथुर जो विधानसभा में विधायक दल के नेता भी हैं कांग्रेस की तरफ से, मेरे साथ युवा वोटर हैं जिन्होंने पहली बार अपने मत का प्रयोग किया है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहली बार आपने मत का प्रयोग किया है तो किस तरह का अनुभव रहा, क्या मुद्दे आपके जहन में रहे? अनुभव तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा रहा। जो चीज पहले से अभी सिर्फ देखी थी और उसकी पावर देखी थी कि उसकी पावर के पीछे सब लोग क्या क्या करते हैं और उसके बाद क्या क्या होता है, तो उसका पार्ट बन के डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद आप अपनी अगर डेमोक्रेसी में कंट्रीब्यूट करो तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल फीलिंग। कंट्रीब्यूट किया अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। मथुरा काफी फेमस है, देश विदेश से पर्यटक आते हैं। क्या लगता है कि सच में जो पहचान होनी चाहिए, जो काम यहाँ पर होने चाहिए वो हुए?
क्या सोचकर वोट किया? अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन मुझे आशा है कि इस बार शायद हमने अच्छे प्रत्याशी को मतदान किया है, तो शायद इस बार अच्छा हो। यहाँ की साफ सफाई पर ध्यान दिया जाएगा और मथुरा पर। इस वक्त हम लोनी विधानसभा क्षेत्र के जीडी शास्त्री पोलिंग बूथ पर मौजूद है और आप यहाँ पे देख सकते हैं सुबह सुबह ही बड़ी संख्या में जो लोग हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। महिलाएं भी यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में कतार में खड़ी हुई नजर आएंगी। सुबह सुबह के वक्त ही यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं अपने मतों का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। सभी उम्र के जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। सिक्योरिटी बेहद टाइट रखी गई है यहाँ पर प्रशासन की तरफ से। आप देख सकते हैं नोएडा यूपी पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। काफी महत्वपूर्ण है ये लोनी का जो विधानसभा क्षेत्र है और कई लोग जो वोट डालकर भी यहाँ पर बाहर आए हैं वो हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं। आप सर वोट डालकर आए हैं, ये देख सकते हैं वोट डालकर पहुंचे हैं आप। सुबह सुबह ही आ गए, क्या वजह थी? पूरी उत्साह थी, पूरी लगन थी एक कैंडिडेट को चुनने के लिए, अच्छे कैंडिडेट को चुनने के लिए। जाटलैंड में हिंदुत्व को भी जम करके धार दी गई है। मेरे साथ मौजूद होंगे 3 पैनलिस्ट, आप देख सकते हैं अनुज गुप्ता जी, अवधेश कुमार जी और अरविंद मोहन जी, जो कि ये बताएंगे। इनसे हम ये समझेंगे कि वोटर पैटर्न क्या है और जनता का मूड क्या कहता है। लेकिन फिलहाल के लिए एक छोटा सा ब्रेक। हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे एक ब्रेक के बाद। इंडिया न्यूज लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप 5 मिनट निकालिए। आपका 5 मिनट आपके प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल सकता है, जाकर के वोट दें। बहरहाल हम आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं गाजियाबाद की रिपोर्ट। मेरे सहयोगी मनोहर केसरी ने दुधेश्वर नाथ मंदिर के महंत से बात की है, देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू हो गई है और हम मौजूद हैं गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर। ये एसडीएन कॉलेज पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोग मतदान करने के लिए आए हुए हैं और इस स्टेशन पे एक लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पर जो दुधेश्वर नाथ मंदिर है उनके महंत नारायण गिरी जी ने भी वोट कास्ट किया। आपने वोट कास्ट कर दिया है? जी हाँ, वोट दिया हमने। आगे यहीं पर सुबह है और अपने सभी लोगों को एक वोट देना चाहिए। हमारा उत्तर प्रदेश में जितने भी उत्तर प्रदेश वासी है सबका कर्तव्य है कि अपना मतदान का सब लोग प्रयोग करना चाहिए। जी तो यही है सबसे कि वोट डालें, वोट जरूरी है, वोटिंग करना जरूरी है, अपना मतदान अधिकार है और इसके आगे क्या बाकी जो होगा देख लेंगे। चलिए बाकी जो होगा देख लेंगे। लेकिन आपको लगता है गाजियाबाद शहर सीट की मुख्य मुद्दे क्या है जिसकी वजह से आप इस लाइन में हैं और अपने इस अधिकार का? मुख्य मुद्दे तो यही है, विकास हो, सही से काम हो, भ्रष्टाचार जो है चल रहा है वो खत्म हो और क्या है। हम भी अपील करेंगे कि अगर आप घर में बैठे हैं तो घर से बाहर निकलकर मतदान केंद्रों तक आएं और वोट करें। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में लखनऊ की सियासत का कॉरिडोर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही होकर के जाता है और इसीलिए पहले चरण का ये चुनाव बहुत खास है सभी पार्टियों के लिए। आप देख सकते हैं अनुज गुप्ता, अवधेश कुमार जी, अरविंद मोहन, वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा ब्रेक के बाद हम लौट करके आएंगे तो लोनी और दादरी भी आपको लिए चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर सबकी नजरें हैं। शामली से सुरेश राणा और सरधना से संगीत सोम चुनावी मैदान में है। 2 तस्वीरें आप देखिए और आप देख सकते हैं कि सरधना में जब संगीत सोम वोट देने के लिए पहुंचे और उसके बाद निकल करके सबसे पहले तो उन्होंने वो अपनी वो उंगली दिखाई जिस पर इंक लगी हुई थी और उसके बाद फिर उन्होंने विक्ट्री साइन बनाया। सुरेश राणा थाना भवन से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, थाना भवन जो कि शामली में आता है। लेकिन ये दोनों ही नाम ऐसे हैं जिनके जरिए या जिनके चेहरों के जरिए ये कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने हिंदुत्व की प्रयोगशाला। सुरेश राणा जिन्होंने विवादित बयान दिया था, आपको याद होगा, उनका एक वीडियो सामने आया था। उन्होंने उस वीडियो में ये कहा था कि अगर मैदान मार लिया तो कैराना, देवबंद, मुरादाबाद में कर्फ्यू लग जाएगा। मित्रों, कि सुरेश राणा फिर से जीत आ गया है, इसलिए कह रहा हूं कि मार्च 11 का दिन होगा, भारत माता की जय का नारा लगेगा और शामली से थाना भवन तक जुलूस निकलेगा। और ये बयान दिया था सुरेश राणा ने। एक बार मैं रीइंट्रोड्यूस कर दूं मेरे तमाम सहयोगी जो मेरे साथ में मौजूद हैं। आप देखिए आप
बिल्कुल दाईं तरफ से आप देखिए, मेरे साथ लोनी से वरुण है, मुजफ्फरनगर से प्रफुल्ल श्रीवास्तव, दादरी से मेरे साथ नरेश बिस्वानी मौजूद है, इसके अलावा साहिबाबाद से आशीष सिन्हा मेरे साथ मौजूद है। लेकिन फिलहाल हम रुक कर लेते हैं मथुरा का, जहां से यतेंद्र शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, श्री कृष्ण की नगरी में अब लगभग 2.5 घंटा गुजर चुका है। 2.5 घंटे में मतदान की तस्वीरें किस तरीके की आपको नजर आई हैं? राशिद, मैं मथुरा में हूं, मेरे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, 4 बार के विधायक हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक दल के नेता भी हैं, प्रदीप माथुर साहब। प्रदीप जी, 4 बार का अगर आपका देखा जाए आंकड़ा, लगातार 3 बार से आप विधायक हैं, हर बार आंकड़े जो नतीजे हैं, जो वोट है वो वोट प्रतिशत कम होता जा रहा है। पिछली बार भी आप बहुत मामूली अंतर से जीते, तो लगता है मथुरा की जनता का विश्वास कम होता जा रहा है? जनता का तो अटूट विश्वास है। आप पिछली बार की बात है, पिछली बार माइनॉरिटी का वोट जो है वो पोलराइज समाजवादी पार्टी की तरफ हो गया था और बहुत ही कम वोट हमें मिला था, उसके बावजूद भी हम जीते थे। आज स्थिति है, उससे पहले हम लगभग 25,000 वोटों से जीते थे, उससे पहले हम 12,000 वोटों से जीते थे। इसलिए पिछली बार की परिस्थिति ऐसी रही कि हम बहुत कम मार्जिन से जीते, परंतु अब के बहुत जबरदस्त मार्जिन से हम चुनाव जीतेंगे। प्रदीप जी, यहाँ जितने भी लोग वोट डालने आ रहे हैं, वो एक ये तालाब, जो गंदा तालाब पड़ा है, पूरा अटा पड़ा है कूड़े से, ये इसको दिखा रहे हैं। वो कह रहे विकास होता, तो ये विकास आप देख लीजिए मथुरा के नाम पर। जब बारिश होती है तो मथुरा में पानी तमाम गलियों मोहल्लों में भरा रहता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस जनता को ये नहीं पता ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है। हमने कई बार इसके मामले में व्यवस्था करने की कोशिश करी, परंतु कोर्ट इसमें आड़े हाथों आ जाता है। इसी के समानांतर देख लीजिए, हमने नाले बनवा रखे हैं और 100 रोड बेहतरीन बना रखे। काम किया होता तो लोकसभा में बुरी गति नहीं होती कांग्रेस की। अब यहाँ श्रीकांत शर्मा है, चुनौती लगती है कि वास्तव में दे रही है बीजेपी? कतई भी चुनौती नहीं है। श्रीकांत शर्मा दिल्ली के प्रत्याशी है। मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। सांसद के प्रत्याशी मुंबई से और दिल्ली का प्रत्याशी मथुरा के एमएलए का प्रत्याशी दिल्ली से। आज स्थिति यह है कि मथुरा में भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है जो 5 साल से मेहनत कर रहे थे। अमित शाह और मोदी के लोगों ने जनता को धोखा दिया है और मथुरा की जनता के साथ खिलवाड़ किया। ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले एक बार मतदान प्रतिशत देख लेते हैं। 9 बजे तक मुजफ्फरनगर में 15% मतदान हुआ है। वेस्ट यूपी के 15 जिलों की 73 सीट पर वोटिंग जारी है। हापुड़ में 10% वोटिंग हुई है। मुजफ्फरनगर में 9 बजे तक 15% वोटिंग प्रतिशत आया है। गाजियाबाद में 11% वोटिंग हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये तमाम वो जिले हैं जो हर एक पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अवधेश कुमार जी, मतदान प्रतिशत को देख करके आपको क्या लगता है कि वोटिंग पैटर्न या वोटिंग की जो स्पीड है वो इंडिकेशन क्या दे रही है? देखिए, इस बार मुझे लगता है कि पिछली बार रिकॉर्ड मतदान हुआ था 2012 में 59.5% कुल मिलाकर के इस बार। लेकिन पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं थी, अगर ठीक से देखा जाए तो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आपको मालूम है 47 सीटें जीती थी और 55 पर दूसरे स्थान पर थी, 102 पड़ी थी। इस बार चूंकि तीनों ग्रुप में एक सघन संघर्ष दिख रहा है। रालोद अलग से लड़ रही है, कई भावनाएं हैं। हमने मुजफ्फरनगर दंगे हमारे सामने है, कैराना का पलायन हमारे सामने है, बिसहारा कांड हमारे सामने है, मथुरा कांड। तो लोग ज्यादा संख्या में वोट डालने निकलेंगे और मुझे लगता है कि शायद 2012 के रिकॉर्ड को पार न करे तो वहां तक तो पहुंच ही जाएगा। और इस मतदान का मतलब ये हुआ कि संघर्ष अत्यंत ही जो है तगड़ा है। इसमें किसी पार्टी के पक्ष और विपक्ष में मतदान जाएगा कहना कभी नहीं। अरविंद मोहन जी, यहाँ पर गेम चेंजर कहे जाते हैं जाट वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक, इन दोनों का ही पैटर्न, वोटिंग पैटर्न या इनका मूड क्या कहता है? देखिए, अभी तक की नाराजगी जाटों की बहुत साफ दिख रही है बीजेपी से। उनका बीजेपी की तरफ जाना बीजेपी को काफी फायदा दिला गया था। पिछले विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा में तो स्वीप किया था इस इलाके को। लोकसभा में सिर्फ जाटों का मामला नहीं था, लोकसभा में हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन भी बहुत साफ हुआ था और इसलिए भी बीजेपी को फायदा मिला था। इस बार जाटों की नाराजगी तो दिख रही है बहुत साफ, लेकिन जाटों में ये पॉसिबिलिटी है, जैसा मैं सुबह कह रहा था, कि अभी वो वापस बीजेपी को भी जा सकते हैं, उनको मनाया जा सकता है। या अजीत सिंह के प्रति जो आकर रुझान इधर दिखा है कि अजीत अकेले हो गए हैं, उनके साथ ही जाटों की प्रतिष्ठा गिरी है, तो अजीत के पक्ष में भी जा सकते हैं। और तीसरा एक खेमा है जो एंटी बीजेपी वोट के लिए बात कर रहा है। तो क्या हुआ है वोटिंग के बाद, उसके बाद समझ में आएगा। लेकिन जाटों के रुख पे काफी कुछ डिपेंड करेगा और अगर जाट खिलाफ भी वोट न दें और अजीत सिंह की तरफ चले जाएं तो भी बीजेपी का खेल काफी बदलेगा। और जाटों का रुख देख के ही कहा जा सकता है कि इस बार हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन नहीं हुआ, जिसकी बड़ी कोशिश बीजेपी ने की आखिरी दिनों में। और बीएसपी भी इस कोशिश में थी कि मुसलमान नाम से सिर्फ उसकी तरफ ही मुसलमान। उस कंपैरिजन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस बार
आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स कम की है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आइडेंटिटी का मसला ऊपर चलता है या फिर डेवलपमेंट और गवर्नेंस का सवाल चलेगा। मेरे हिसाब से आइडेंटिटी का सवाल अगर नहीं चला तो बीजेपी को मुश्किल होगी। अब वोटिंग आज क्या होती है, कितने % तक जाता है, अभी के रुझान से ये लग रहा है कि 70 तक जा सकता है अगर ये 15% हो गया पहले 2 घंटे में। अनुज जी, अरविंद मोहन कह रहा है कि कम्युनल पोलराइजेशन की कोशिश जरूर हुई लेकिन हो नहीं पाया। क्या आपको भी ऐसा लगता है? और अगर आपको ऐसा लगता है तो जो इस फेज में 26% मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम वोट बैंक है 26%, इसका फायदा किसे होगा, एसपी को या बीएसपी एसपी कांग्रेस को या बीएसपी को? नहीं, देखिए यदि पोलराइजेशन पूरे स्टेट में किसी एक पार्टी के साथ मुस्लिमों का नहीं हो रहा होगा तो मुझे लगता है इस फेज में बहुजन समाज पार्टी की तरफ उनका नेचुरल रुझान जो पिछले 8-10 सालों से है वो बरकरार रहना चाहिए। ठीक है ना। एक बार हम फिर से रुक कर लेते हैं अपने सहयोगियों का जो हमारे साथ लगातार मौजूद है। साहिबाबाद से आप देख सकते हैं कि मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दादरी से मेरे सहयोगी नरेश बिस्वानी जुड़े हुए हैं। दादरी का रुख करना चाहूंगा क्योंकि गौतम बुद्ध डिस्ट्रिक्ट में आता है दादरी, और यहां पर जो है वो शहरी इलाके भी है। ग्रेटर नोएडा का अल्फा बीटा गामा भी यहीं पर आता है, नोएडा एक्सटेंशन भी इसी में आता है। ये जो नया शहरी वर्ग है, नरेश ये बताइए, जो नया शहरी वर्ग है, जो नई नई बिल्डिंग्स यहां पर खड़ी हुई है, तमाम सैकड़ों हजारों की संख्या में फ्लैट्स हैं, यहां के वोटर से आपने बात की है क्या? और थोड़ा तस्वीरें भी हमें दिखाइए। फिलहाल तो मैं दादरी के बिसाड़ा गांव के अंदर मौजूद हूं राशिद, और यहाँ के लोगों की अपनी अलग ही समस्याएं हैं, अलग ही मुद्दे हैं जिन पर ये वोट देना चाहते हैं। जिस तरह की हालात इन्होंने पिछले दिनों यहाँ पर देखे, उनके मुताबिक ऐसे हालात फिर से पैदा ना होने पाए। चाहे अगर हम अखलाक हत्याकांड की बात करें, ऐसे हालात फिर से ना पैदा हो। और इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ का युवा वर्ग ये चाहता है कि विकास हो, और साथ ही साथ तमाम और चीजें हैं जैसे रोजगार हुए और भी चीजें। आप बताएं, आप एक युवा वोटर हैं, आप क्या चाहते हैं सरकार से, किस तरह की आपके लिए विकास? चाहते हैं कि विकास हो हमारे यहाँ और सभी तरह की सुविधाएं हमें दी जाएं। जैसे कि हमारी सड़क है दादरी से बिसाड़ा तक, अभी सड़क जो है बिल्कुल बदहाल है, उस पर आप किसी भी तरीके से जा नहीं सकते हैं। और चाहते हैं कि लड़कियों के लिए अलग से एक स्कूल या कॉलेज की व्यवस्था हो, क्योंकि लड़कियों के लिए अलग से कोई अभी कॉलेज या स्कूल व्यवस्था नहीं है। और सभी तरह की परेशानियां हैं जो हम चाहते हैं कि जो अभी नया हमारा प्रत्याशी आए वो हमारी इस तरह की सभी तरीके से मदद करे और हमारी सहायता करे। वोटर्स की डिमांड है, आप बताएं आप क्या सोच करके वोट करने के लिए आए, क्या मिलेगा वोट करने से? हमें रोजगार मिलेगा और ठीक है, अच्छी शिक्षा मिलेगी, हम बीजेपी को वोट देंगे। ठीक है, आते हैं नरेश दोबारा आपके पास लौट करके। गौतम बुद्ध नगर में 3 सीटें आती हैं और इन 3 सीटों में ही नोएडा दादरी जेवर में से नोएडा सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह चुनावी मैदान में है। पंकज सिंह ने मीडिया से बात की है, पंकज सिंह ने क्या कहा देखिए। बड़ा दिन है और जिस तरीके से लोग निकल रहे हैं, बड़ी संख्या में सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले हैं वोट करने के लिए, मुझे देख के लगता है कि अच्छा परसेंटेज भी यहां पर जाएगा। कांग्रेस और सपा की गठजोड़ है, साइकिल हाथ में, और जो उनका घोषणा पत्र जारी हुआ तो क्या कहना चाहिए? देखिए, अब आज तो मैं उस पर क्या कमेंट करूं, लेकिन उनके घोषणा पत्र और इन सब चीजों के लिए जहां जहां मैं घूम कर देख रहा हूं, कहीं भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा के लोग मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब कई जगह तो खुद बैठे ही नहीं है लोग आकर, तो ये स्थिति है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ के रेजिडेंट्स का, नोएडा के, जिस तरीके से आशीर्वाद मिला है बड़ों का, और यंगस्टर्स साथ साथ में घूमकर सपोर्ट किए हैं, साथ साथ चले हैं, मैं बहुत आभारी हूं सभी लोगों को। सरकार तय है बीजेपी की। अब चारों तरफ जो मेरी बात हो रही थी और आज मैं नोएडा में जो घूमकर देख रहा हूं, ये देखकर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 300 सीटें लेकर हम सब लोग आएंगे। आज बड़ा दिन है। और ये देखिए, मेरठ के सरधना की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। संगीत सोम जो कि मौजूदा विधायक भी हैं सरधना से, बीजेपी के चर्चित संगीत सोम विधायक हैं, और जैसे ही वोट देकर के निकले वैसे ही उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया। उनके परिवार से भी इंडिया न्यूज ने बात की है। मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, वो तो पार्टी अपने हिसाब से बताएंगी क्या करना है क्या नहीं, लेकिन बीजेपी तो खुद में ही एक सक्षम पार्टी है। कमल का फूल हमारे लिए हमेशा, हम जानते हैं कि कमल का फूल क्या जगह रखता है, और वो हमेशा खिला है और खिलेगा। इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ रही है, बहुत बढ़िया वोटों से बीजेपी आ रही है। और संगीत सोम जी तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे लगता है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत करेंगे। एक और हाई प्रोफाइल सीट मेरठ शहर की है, जहां पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी चुनावी मैदान में है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी से बातचीत की है मेरे सहयोगी पुलकित नागर ने।
लक्ष्मीकांत वाजपेयी यूपी के बड़े चेहरे हैं बीजेपी के अंदर, यूपी प्रदेश अध्यक्ष रहे और आज फिर से चुनावी मैदान में। 8वीं बार आप चुनावी मैदान में। जी 8वीं बार चुनाव लड़ रहा हूं और 4 बार मैं चुनाव जीता हूं। आपके माथे पे जो टीका लग रहा है उससे तो समझ में आ रहा है कि आज आप सुबह से ही मंदिरों में घूम रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर हम आस्था के लोग हैं, हिंदू हैं, इसलिए स्वाभाविक है अपने इष्ट को, अपने भगवान को याद करके, उनके दर्शन करके और इस विजय पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बेटे हैं आप? जी। पिताजी सही काम कर रहे हैं आपके? हाँ, बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं। 7.5 करोड़ रुपए विधायक निधि मिलती है, लेकिन 40 करोड़ के काम क्षेत्रों में कराए गए हैं। जनता इस बात से अवगत है, तो जनता पूरा समर्थन कर भी रही है। बेटी भी यहाँ पे वोट डालने की तैयारी लग रहा है, आपने कमल पकड़ा हुआ हाथ में। पूरे तैयार हैं। और हम क्या तैयार हैं, पूरा मेरठ तैयार है, परिवार है हमारा मेरठ, 25 साल से हम यही कर रहे हैं, तो जीत तो पक्की है ही। 4 बार आपके फादर यहाँ से विधायक रहे? बिल्कुल 4 बार रहे हैं, और जब विधायक नहीं भी रहे तो घर नहीं बैठे। वो तब भी विधायक ही थे, हमारी मेरठ की जनता के लिए तो वो तब भी विधायक थे। सुबह से परिवार इसी उसमें है, पिताजी लगातार, विधायक साहब लगातार भगवान जी के दर्शन कर रहे हैं। आप लोगों ने पूजा कर ली क्या? बिल्कुल, पूजा तो होती है, रोज होती है। आज तो क्या मांगा भगवान जी से आज? सब अच्छा हो, सब जीत हो, पापा की जीत हो, बीजेपी की जीत हो। अच्छा, नोटबंदी जैसे मुद्दे कहीं ऐसा तो नहीं है कि हावी है? कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये व्यापारियों का एरिया माना जाता है मेरठ। नहीं, कुछ भी नहीं, थोड़े दिन की तकलीफ थी, पर आगे की सोचिए, आगे बहुत अच्छा होगा। कैमरा पर्सन शिबली के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, मेरठ। रामशंकर कठेरिया जी ने अपने मत का इस्तेमाल कर दिया। मैम भी साथ है। मैम, एक बार दिखा दीजिए, चुनाव सबकी जिम्मेवारी बनती है, ठीक है, जो राजनीति में होते हैं उनकी जिम्मेवारी तो है, आम वोटर भी देख रहे हैं। महिलाओं का अच्छा खासा एक रुझान दिख रहा है, सभी वर्ग की जो महिलाएं हैं वोट डालने पहुंच रही हैं। महिलाएं कितनी जागरूक हो चुकी हैं ये आप देख ही रहे हैं, और महिलाएं इस समय सुशासन चाहती हैं। केवल महिलाएं, लड़कियां, मतलब लड़कियों को, महिलाओं को कितनी प्रॉब्लम है। लड़कियों को सेफ रखने के लिए यूपी में कमल को खिलाना बहुत जरूरी है। कठेरिया साहब, मायावती जी का गढ़ है, 6-7 सीट से कम लेके नहीं जाती है, और दलित चेहरा है आप बीजेपी का। आपका भी किस्मत कह सकते हैं कि दाव पर है कि कितनी परसेंटेज के हिसाब से आप सीट दिलाते हैं। बड़ा टेस्ट आपका भी होने वाला है इस आगरा पे। निश्चित रूप से हमारा टेस्ट है और हम टेस्ट के लिए तैयार हैं, और मैं पूरी तरह कह सकता हूं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो 9 सीटें हैं वो 9 सीटों पर जीतेगी। कौन कौन सी सीट पे कांटे का मुकाबला देखते हैं? ठीक है, दावा तो आपने कर दिया 9 की 9 सीट पे, जहां पेच फंसा हुआ है, जहां लगता है कि भाई यहाँ नेक टू नेक फाइट होगी। नहीं, मैं देखिए, लड़ाई तो लड़ाई होती है, हम ये नहीं मानते कि लड़ाई नहीं है, सभी सीटों पर लड़ाई मानता हूं, लेकिन निश्चित रूप से बहुत अंतर से बीजेपी जीतेगी। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज, आगरा। आगरा की रिपोर्ट, जहां से 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा। मतदान शुरू हो चुका है और मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों पर भी मतदान शुरू हो चुका है, और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं यहां से सांसद और केंद्र में मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान। डॉक्टर साहब, 2014 के चुनाव अलग थे, ये चुनाव अलग है, इस बार आसान सा नहीं है बीजेपी का रास्ता। निश्चित रूप से हर चुनाव अलग होता है। देखिए, 2014 में लोकसभा चुनाव था, सब मोदी जी को चाहते थे। ये विधानसभा चुनाव है, मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं, प्रत्याशी ज्यादा होते हैं, स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं, तो दोनों चुनाव बिल्कुल वाकई अलग अलग है। लेकिन भाजपा के लिए अच्छा है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन तब लहर थी, सब निकल गए। इस बार लहर नहीं है, आपके 2.5 साल का कामकाज भी है, और जिस तरह से स्थितियां इस समय है, आपको लगता है कि कहीं बीजेपी अच्छा कर रही है? देखिए, पश्चिम की 73 सीटों पर आज चुनाव है। आप कोई भी सीट एक लीजिए, मेरे से बात कीजिए, 73 की 73 में भाजपा फाइट में, कहीं हमारे सामने सपा है, कहीं बसपा है, मैं कह सकता हूं। लेकिन एक कॉमन पार्टी जो फाइट में आपको मिलेगी हर सीट पर, भाजपा मिलेगी। त्रिकोणीय मुकाबला, और साथ में आरएलडी भी है, जो कि जहां पर एक बहुत बड़ा वोट जो है जाटू का वो ले जाते हैं। देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला है, निश्चित रूप से मैं सहमत हूं आपकी बात से। आरएलडी भी इस मुकाबले में घुस गई है सब? जी नहीं, उनका फाइट है। मुझे लगता है कि हाँ, सरकार बढ़ाने की दौड़ में 3 पार्टी शामिल है, वो सपा, बसपा और भाजपा है। डॉक्टर संजीव बालियान जो कि मुजफ्फरनगर में है, अभी मतदान करने कुछ देर बाद यहां से निकलेंगे अपने पैतृक गांव की तरफ, और फिलहाल उनका कहना है कि भाजपा हर जगह मुकाबले में। कैमरामैन सुंदर सिंह के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों की 73 सीटों पर वोटिंग जारी है। नीचे लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि अलग अलग नेताओं के लिए ये चुनाव क्यों अहम है, और नीचे की बिल्कुल पट्टी आप देख पा रहे हैं कि जहां पर मतदान प्रतिशत शुरू के 2-2.25 घंटे का हम आपको दिखा रहे हैं, और 3 पैनलिस्ट लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज गुप्ता जी, अवधेश कुमार जी और अरविंद मोहन। इन तीनों से ही समझेंगे हम आगे कि ये चुनाव अलग अलग पार्टियों के लिए क्यों खास है। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद ये बड़ी कवरेज जारी है।